नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक संगठन 4 बुक है हमारी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदू सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मुस्लिम सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, ईसाई संगठन के बारे में और सिख संगठन के बारे में पढ़ेंगे और पारसी संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं हिंदू सामाजिक संगठन के बारे में। ये हमारी बुक 4 है। तो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से सुनते जाना। मैं आपको बता रही हूँ। धार्मिक संकल्पना तथा सामाजिक संगठन में हम पढ़ेंगे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की संकल्पना के बारे में, क्रम और संसार के बारे में, और हिंदू सामाजिक संरचना की प्रासंगिकता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में हिंदू समुदाय की छवि। हम इसको एक एक इस तरह मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह हम पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदू में विवाह और परिवार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हिंदू विवाह के बारे में, हिंदू विवाह के 8 रूप के बारे में, अंत विवाह के बारे में, बहिर्विवाह के बारे में, हिंदू परिवार के बारे में, और हिंदू परिवार की स्वरूप और परिवार के सदस्यों के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदुओं के 4 वर्णों के बारे में, जीवन के 4 चरण के बारे में, और हिंदुओं में जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको उसी तरह बताती जाऊंगी, लेकिन मैं अभी इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता चलते रहे कि हम किस तरह क्या क्या टॉपिक लेकर चल रहेंगे। तो जाति परिषद एवं जाति सभाएँ के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे विभिन्न जातियों की एक दूसरे की निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे, और जजमानी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम त्योहार और तीर्थ स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हिंदुओं के त्योहारों के बारे में और हिंदुओं के तीर्थ स्थलों के बारे में। तो शुरू करते हैं हम धार्मिक संकल्पना तथा सामाजिक संगठन के। धार्मिक संकल्पना तथा हिंदू सामाजिक संगठन। हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हिंदू धर्म अनेक निर्जातियों और जातीय समूह हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में व्यक्ति, परिवार और समाज में अनुसरणीय नैतिक व्यवहार की चर्चा की गई है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, मैं इसमें आपको बीच बीच में एक्सप्लेन करती जाऊंगी, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से सुने। इन धार्मिक ग्रंथों में प्रशासन, राजनीति, राजकार्य, विधि विधान और शासन कला के बारे में उल्लेख पाए जाते हैं। इनमें बताए गए चारित्रिक नियम व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर भी लागू होते हैं। यहाँ केवल कुछ धार्मिक संकल्पनाओं की चर्चा की जाएगी, जिनसे हमें हिंदू समाज के संगठन की जानकारी प्राप्त होगी। तो जो हिंदू सामाजिक संगठन है, हिंदू की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की संकल्पना के बारे में। हिंदू व्यक्ति को सदाचारी जीवन व्यतीत करने के लिए 4 सिद्धांतों का अनुसरण करना होता है। 4 सिद्धांत जो इसे मानना होता है हिंदुओं को। तो ये सिद्धांत जो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन से 4 सिद्धांत हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे ईमानदार और नेक आचरण अथवा सदाचारी क्रिया को धर्म कहते हैं। ईमानदार, नेक आचरण, अच्छा व्यवहार करने वाला, अच्छे व्यक्तित्व वाला, सदाचारी क्रिया, जो सही क्रिया करे, सही काम करे, उसको ही धर्म कहते हैं। अर्थ का तात्पर्य सदाचार और ईमानदारी से आर्थिक प्रक्रिया का प्रयास है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, उसी में बात बताया जा रहा है इसमें कि अर्थ के बारे में क्या है। तो सदाचार और ईमानदारी से आर्थिक प्रक्रिया का प्रयास ही अर्थ है। काम का अर्थ है व्यक्ति के स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति। जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करना ही काम का अर्थ है। और मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, यथार्थ शाश्वत परमानंद की प्राप्ति। जो परमात्मा को प्राप्त कर ले वही मोक्ष है। इन 4 संकल्पनाओं से संबंधित
है कर्म और संसार की संकल्पनाएं। अपने कर्मों के अनुसार ही कोई व्यक्ति मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। जन्म और पुनर्जन्म के कर्म की समाप्ति को मोक्ष कहते हैं। जन्म और पुनर्जन्म के कर्म की ये जो समाप्ति है इसे मोक्ष कहते हैं। जब हम जन्म और पुनर्जन्म की जो क्रिया है उससे हम एकदम अलग हो जाएं, उससे एकदम अलग हो जाएं कह सकते हैं, समाप्त हो जाएं, तो इसको ही मोक्ष कहेंगे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो गया। हम जन्म और मरण से हमें छुट्टी मिल गई। जन्म और पुनर्जन्म के इस कर्म को ही संसार कहते हैं। जब हमारा संसार उसे कहते हैं जब हम जन्म लेते हैं, फिर हम मर जाते हैं, फिर हम जन्म लेते हैं, तो इसी को ही संसार कहते हैं। क्योंकि हम संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसी को ही हम संसार कहते हैं। हिंदुओं का यह विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य की एक आत्मा होती है और आत्मा अमर होती है। मृत्यु के साथ ही इसका अंत नहीं होता। जन्म और पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक समाप्त नहीं होता जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता, जब तक ईश्वर परमानंद की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम इस जन्म मरण से हमें छुट्टी नहीं मिल सकती। पुनर्जन्म के इस चक्र को संसार कहते हैं। पुनर्जन्म के इस चक्र का यही अर्थ हुआ कि हम संसार में जब मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, तो इसी को ही पुनर्जन्म के इस चक्र को संसार कहते हैं। ये संसार वह कार्य क्षेत्र है जहाँ जन्म और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। जहाँ मनुष्य आता है और जाता है, तो ये जो चक्र है ये चलता रहता है। हिंदुओं के अनुसार किसी व्यक्ति के जन्म और पुनर्जन्म की स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है कि उसके कर्म क्या हैं। वो अगर अच्छे कर्म करता है तो उसके ऊपर डिपेंड होगा, और बुरे कर्म करता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदुओं के लिए मोक्ष का विशेष महत्व है। आइए इन दोनों संकल्पनाओं पर कुछ चर्चा की जाए। तो कर्म और संसार के बारे में हम चर्चा करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संकल्पनाएं कर्म और संसार के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। ये जो कर्म है और जो संसार है इनसे जुड़ी हुई है ये चारों चीज़ें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कर्म शब्द का उपयोग सभी गतिविधियों और कार्यों के लिए होता है। संसार शब्द का उपयोग उस कार्य क्षेत्र के लिए होता है जहाँ जन्म और पुनर्जन्म का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि मुक्ति नहीं मिल जाती। इसे पुण्य शरीर ग्रहण करने, मतलब दोबारा जैसे जन्म बच्चे लेते हैं तो दोबारा शरीर ग्रहण करते हैं, पुण्य शरीर ग्रहण करने अथवा पुण्य जन्म का सिद्धांत भी कहते हैं। अपने तात्विक मूल्यों के आधार पर कार्यों को अच्छा या बुरा कहा जाता है। अपने जो इंसान जो क्रिया करता है उसके आधार पर ही उसे जो काम करता है, जैसा व्यवहार होता है उसी के आधार पर उसको अच्छा या बुरा कहा जाता है। कर्म के आधार पर अच्छे कार्य में प्रशंसा और प्रसिद्धि मिलती है तथा स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है, मतलब हमें मिलता है। बुरे कार्यों से अपश्रय मिलता है और बुरे काम करने वालों को नरक का भागी होना पड़ता है। ये माना जाता है कि अगले जन्म में किसी व्यक्ति की स्थिति उसके इस जन्म के अच्छे बुरे कर्मों पर निर्भर करती है कि वो आज जिस जन्म में जो क्रिया करेगा, जो काम करेगा, कहीं ना कहीं पिछले जन्म में उसको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। कर्मों के साथ सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य जुड़े हैं। सही और गलत जो इंसान जैसा व्यवहार करता है वो मूल्य जुड़े हैं। इसमें विश्वास कर्म के सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ और इसे कर्म का सिद्धांत कहा गया। कर्म के सिद्धांत से पुनर्जन्म के विचार को बल मिला और इससे ही स्वर्ग, नरक और मोक्ष के विचारों के प्रति अवस्था बढ़ी। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका भाग्य उसके इस जन्मों के कर्मों के आधार पर तय किया जाता है। किसी भी व्यक्ति ने यदि सदकर्म किए हैं, किसी भी व्यक्ति ने अगर सदकर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे अगले जन्म में अच्छा स्थान और अच्छी परिस्थिति मिलेगी, एक अच्छा स्टेटस मिलेगा उसे। जैसे बड़े कुल में जन्म लेना या ऐसे, तो इसमें अच्छा स्टेटस मतलब अच्छा घर बार कह सकते हैं।
यदि उसने ऐसा नहीं किया तो अगले जन्म में उसकी परिस्थिति में गिरावट आ सकती है, उसका जो स्टेटस है उसमें गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही यह भी विश्वास किया जाता है कि जन्म और मृत्यु का क्रम एक चक्र की भांति संसार में चलता रहता है, अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, जन्म के बाद मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद फिर एक जन्म होता है। कर्म का ये अनुसरण करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रशस्त मार्ग पर चलकर ही कोई व्यक्ति इस चक्र से मुक्ति पा सकता है। जब इन धर्म, कर्म, काम और मोक्ष के मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है तब ही उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा मृत्यु और जन्म का चक्र चलता रहता है। अपने पिछले और वर्तमान जन्म के कर्मों के आधार पर ही हर व्यक्ति को इस लोक में समृद्धि मिलती है अथवा कष्ट झेलना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको इस जन्म में समृद्धि मिलेगी। अगर उसने पिछले जन्म में गलत काम किए हैं तो उसको इस जन्म में कष्ट भी झेलना पड़ता है। मृत्यु के बाद उसे या तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है अथवा दंड स्वरूप नरक में जाना पड़ता है। या तो उसे स्वर्ग मिलेगा या तो उसे नरक मिलेगा। मृत्यु के बाद मनुष्य स्वर्ग या नरक का निवासी बने अथवा पशु या वृक्ष के या किसी भी रूप में पुनर्जन्म ले। यह सब कुछ व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति से पूर्व मनुष्य को बहुत बार जन्म लेते रहना पड़ता है। मोक्ष की प्राप्ति से पहले मनुष्य को बहुत बार जन्म लेते रहना पड़ता है। मतलब यही है कि जब तक मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता तब तक वो इस संसार में आना जाने जो क्रिया है, ये गतिविधि है, ये कहीं ना कहीं ये चलती रहती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे हिंदू सामाजिक संरचना की प्राचीनता के बारे में। जो हिंदू को जो सामाजिक संरचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कर्म और धर्म में विश्वास का हिंदू सामाजिक संगठन के साथ संबंध है, जिसमें जाति व्यवस्था का क्रम ऊपर से नीचे की ओर निश्चित किया गया है। जाति और वर्ण का यह श्रेणीबद्ध क्रम व्यक्ति के कर्मों पर आधारित है। ये कहा जा सकता है कि यदि किसी के कर्म अच्छे हैं तो अगले जन्म में उसका जन्म ऊंची जाति में होगा। हिंदू समाज जाति व्यवहार के कड़े नियमों द्वारा संचालित माना जाता है। मतलब कड़े नियम, लेकिन ऐसा अब नहीं है, बहुत कम है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि कड़े नियम जो होते थे जिसे मानना होता था। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी नियम हैं जो हर व्यक्ति पर, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, समान रूप से लागू होते हैं। कर्म के विभिन्न सिद्धांतों के साथ जातियों का सहवास होता है और अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार व्यक्ति उससे जुड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, उसे अशक्ति, घृणा और क्रोध से ऊपर उठकर कर्म करना चाहिए। व्यक्ति चाहे किसी भी स्टेटस, किसी भी परिस्थिति में जन्म मतलब कह सकते हैं कि उसका जन्म हो चुका हो, लेकिन उसको अपने कर्म के अनुसार ही उठना चाहिए, ना कि किसी से घृणा करनी चाहिए या किसी पे क्रोध करना चाहिए। उसको अपने कर्म के आधार पर ही अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। धर्म चाहे कोई भी हो, कर्म के द्वारा उसका सही ढंग से पालन करने से ही व्यक्ति को ईश्वर की कृपा की प्राप्ति होती है। जब वो सही ढंग से अपने अच्छे कर्म को पूरा करेगा, अपने अच्छे नियम, हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से निभाएगा, तो उसे कहीं ना कहीं ईश्वर की प्राप्ति होगी। चाहे वो व्यक्ति किसी भी उसमें जन्म ले, चाहे नीच उसमें जन्म ले, चाहे ऊंचे घराने में जन्म ले, क्योंकि सब कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की जाति और अपनी हैसियत के अनुसार उसके कर्तव्य होते हैं, मतलब धर्म होते हैं, जैसा वो काम करता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, धर्म शब्द का तात्पर्य सही और नेक आचरण अथवा सदाचारी कार्य से है। धर्म के दो पहलू हैं, पहला सैद्धांतिक और दूसरा स्वाभाविक। स्वाभाविक पहलू कर्तव्य निश्चित करता है कि क्या कर्तव्य होने चाहिए,
अथवा जीवन का मार्ग दर्शाता है। स्वाभाविक पहलू का अर्थ है अनिवार्य धर्म या स्वभाव। उदाहरण के लिए पानी का धर्म या स्वभाव बहना। पानी का धर्म या स्वभाव बहना हिंदुओं का विश्वास है कि इस नश्वर विश्व में, जिसमें कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, इस नश्वर विश्व में जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जैसा व्यक्ति का धर्म है उसका पालन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी परिवार और जाति समूह से संबंध होता है। परिवार से या जाति समूह से संबंध होता है हर किसी परिवार का, और उसी के अनुसार उसे अपने धर्म का निर्वाह करना पड़ता है। अपने जो उसका धर्म है उसका उसे पालन करना पड़ता है। व्यक्ति द्वारा धर्म पालन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना होता है। धर्म केवल व्यक्ति की जाति से ही संबंधित नहीं होता, इसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन की विभिन्न चरणों से भी धर्म संबंधित होता है। प्रत्येक हिंदू को अपने धर्म का पालन करते हुए विवाह, परिवार और जाति के संदर्भ में जीवन चक्र के संस्कारों को निभाना होता है। जो संस्कार होते हैं, संस्कार का अर्थ है जैसे किस उम्र में विवाह करना चाहिए, किस उम्र में हमें पढ़ना चाहिए, किस उम्र में जो भी धर्म से रिलेटेड जो भी हैं, वो जो भी कर्तव्य हैं उसको निभाना होता है। हिंदुओं ने सामाजिक संगठनों की इन विशेषताओं की चर्चा से पहले हमने भारत में हिंदू समुदाय के आकार और प्रसार के पर दृष्टिपात किया। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, अब हम आगे पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संकल्पना का विवरण दीजिए। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो सारे रिलेटेड इसी से होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में हिंदू समुदाय की छवि के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न आ सकता है कि हिंदू समुदाय की छवि के बारे में विस्तृत ब्यौरा दीजिए या टिप्पणी कीजिए। तो क्वेश्चन कई तरह से आ सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं। आर्यों की सबसे पहली साहित्यिक रचनाएं 4 वेद थे आर्यों के। इन वेदों में ईश्वर की स्तुति गायन है और साथ ही धार्मिक संस्कारों के बारे में भी बताया गया है। इन वेदों का अध्ययन धर्मशास्त्र, नृविज्ञान और समाजशास्त्र की दृष्टि से भी किया गया है। प्राचीन आर्य कृषि और पशुपालन पर अपना जीवन निर्वाह करते थे। वैदिक काल 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक काल, इसी काल में उपनिवेशों की रचना हुई थी। उपनिषेधों में दार्शनिक चिंतन अथवा मानव जीवन के बारे में लिखा गया है। मानव जीवन कैसा होना चाहिए ये उपनिषेध में लिखा गया है कि उसको अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए संसार में। उपनिषेध युग के बाद महाकाव्य युग आया। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य में कथाओं और नीति कथाओं के माध्यम से दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को पेश किया गया। रामानुज का भक्ति आंदोलन वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, ब्रह्म समाज और आर्य समाज के धर्म सिद्धांतों के साथ ही रामकृष्ण और अरविंद के विचारों का भी प्रचलन हुआ। इस तरह हिंदू धर्म के सिद्धांत वैदिक चरणों में विकसित हुए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। आइए 1980 से 1990 के दशक में हुए जनसंख्या सर्वेक्षणों के तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि सन 1980 में हिंदुओं की संख्या कुल जनसंख्या का 82.64% थी। हिंदू धर्म का पालन करने वालों की कुल संख्या 1981 के 549 मिलियन से और 1991 में 672 मिलियन तक बढ़ी, जो कि कुल जनसंख्या का 824% थी। अर्थात प्रतिशत अंकों के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या में मामूली सी कमी दर्ज हुई।
ऐसा देखने में आया है कि कुछ प्रदेशों में हिंदुओं की संख्या औसत से काफ़ी अधिक अथवा कम है, औसत से अधिक है अथवा कम है। 1981 में जिन प्रदेशों में हिंदुओं का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक था उनमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 95.7% था हिंदुओं की संख्या की बात की जा रही है, और मध्य प्रदेश में 92.9, उड़ीसा की बात की जाए तो 95.5 शामिल थे। 1991 में 10 राज्यों में हिंदुओं का प्रतिशत राष्ट्रीय दर से अधिक दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक हिंदू केंद्रित थे हिमाचल प्रदेश में। और 1981 में जिन प्रदेशों में हिंदुओं का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम था वह थे जम्मू कश्मीर, जहां हिंदू सबसे कम पाए गए। केरल में कम पाए गए, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये सारे इनके पॉइंट्स बताए गए हैं कितने आधार पर कहाँ हिंदू पाए गए और कितनी मात्रा में। और पश्चिम बंगाल में इस 76.9% मिले। 1991 में 4 राज्यों में हिंदू जनसंख्या 50% से कम थी। सबसे कम थी मेघालय में। कुछ प्रदेशों में अन्य धर्मों का बहुमत होने के कारण हिंदुओं की संख्या कम पाई गई। सन 1971 और 81 के बीच हिंदुओं की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि नागालैंड में हुई। इसके बाद सिक्किम का स्थान था। इस दौरान कुल जनसंख्या में 24.69% की वृद्धि हुई कुल जनसंख्या में, जबकि हिंदुओं की संख्या में 24.15% की वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि इस समुदाय में पाई जाने वाली अधिक जन्म दर और मृत्यु दर की कारण थे। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें यही चीज़ बताई गई थी कि हिंदुओं की जो संख्या थी वो किस राज्य में कितनी प्रकार की थी, कहीं पे कम थी, कहीं पे ज़्यादा थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं में विवाह और परिवार के बारे में पढ़ते हैं। हिंदू में विवाह किस प्रकार होता है और परिवार किस प्रकार होता है। भारत में हिंदुओं की वशिष्ठ संस्थाओं पर चर्चा करने से पहले ये बता देना चाहिए कि इसमें हम पढ़ चुके हैं कि हिंदू समुदाय का कितना व्यापक प्रसार है। यही कारण है कि इसमें विवाह और परिवार के संबंध में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, डिफरेंस पाया जाता है। हमने उनमें से केवल ऐसी विषमताओं का वर्णन किया है जो सामान्य सभी हिंदुओं में पाई जाती हैं और उनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सरसरी तौर पर ही उल्लेख किया है। कुल मिलाकर हिंदुओं में विवाह और वंश वृद्धि करना पवित्र कार्य समझा जाता है। हिंदुओं में विवाह और वंश की वृद्धि करना पवित्र कार्य समझा जाता है। पहले हमने हिंदू समुदाय में विवाह की संस्था और उसके बाद परिवार के बारे में चर्चा की है। तो हम हिंदू विवाह के बारे में हम बात करते हैं। विवाह सभी हिंदुओं के लिए एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है कि विवाह जरूरी है करना। इसे एक अनिवार्य संस्कार कहा गया है कि ये करना ही चाहिए, विवाह करना ही चाहिए, क्योंकि अनेक हिंदुओं के अनुसार पुत्र को जन्म दिए बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। पुत्र को जन्म देना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो मोक्ष की प्राप्ति है वो नहीं है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में यह दिया गया है कि ईश्वर अथवा पूर्वजों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कारों को संपन्न करने के लिए हिंदुओं में विवाह करना और पुत्र को जन्म देना उनका एक कर्तव्य है। लेकिन आज अनेक हिंदू इन बातों और इनसे संबंधित रीति रिवाजों में आस्था नहीं रखते और उनका पालन भी नहीं करते। विवाह को एक ऐसा पवित्र संस्कार माना गया है जो वर और वधू के शरीर, मन और आत्मा को पवित्र करता है। विवाह यही कारण है कि सही आयु और सही समय पर प्रत्येक हिंदू स्त्री और पुरुष के विवाह की अपेक्षा की जाती है कि सही उम्र में लड़कियों का या लड़कों का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक पत्नी चारों तरफ के पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति में अपने पति की सहायता करती है।
जो भी ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो प्राप्ति है, इसमें पत्नी अपने पति का सहयोग करती है, साथ देती है, सहायता करती है। विवाह के इस दृष्टिकोण के अनुसार पत्नी और बच्चों के बिना पुरुष अधूरा समझा जाता है, कि जब तक पत्नी ना हो, बच्चे ना हो, तो पुरुष अधूरा है। हिंदू विवाह की चर्चा करते हुए हमने निम्न 8 तरह के विवाहों के बारे में भी 2 शब्द कहने आवश्यक हैं, कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, जिनके द्वारा हिंदुओं के विवाह के पारंपरिक रीतियों के बारे में पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे हिंदुओं के विवाह किस प्रकार होते हैं, मतलब हिंदू विवाह कौन कौन से विवाह अपनाते हैं। हिंदू विवाह के रूपों की जानकारी देने से पूर्व ये बता देना ज़रूरी है कि हमने समाजशास्त्र की पद्धति के अनुसार विवाह के स्वरूपों पर विचार नहीं किया है। समाजशास्त्रों में विवाह के स्वरूपों के अंतर्गत एकल विवाह, बहुविवाह और सामूहिक विवाह आदि के बारे में पढ़ा जाता है। हिंदुओं में प्राय एकल विवाह प्रणाली ही प्रचलित है। एकल विवाह मतलब सिर्फ एक पुरुष एक स्त्री का एकल विवाह प्रणाली ही प्रचलित है, लेकिन हिंदू समुदाय में विभिन्न तरह का बहुविवाह भी प्रचलित है। मतलब बहुविवाह भी प्रचलित है, जिसमें बहुत सारे विवाह कह सकते हैं, कि जैसे एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ, या एक पुरुष स्त्रियों के साथ भी कई स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है, तो इसको बहुविवाह कहते हैं। निम्न जातियों में, जो छोटी जातियां होती हैं, निम्न जातियों में विधवाएं पुनः विवाह कर सकती हैं। जो विधवाएं होती हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं, लेकिन उच्च जाति में आमतौर पर इसकी मनाही है। उच्च जाति के लोग विवाह नहीं कर सकती, अगर महिलाओं की बात की जाए तो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पागलपन, कुष्ठ रोग अथवा चरित्रहीनता के आधार पर तलाक की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि हिंदुओं में विवाह तो कर सकते हैं पर उसे तोड़ नहीं सकते। जैसे तलाक की वो नहीं है पहले, लेकिन अगर तलाक तब दिया जा सकता है जैसे उसकी ये सारी चीज़ें उसके अंदर हों, जैसे पागलपन हो, कोई रोग हो, चरित्र हो अच्छा ना हो, और तब उसके आधार पर ही तलाक की अनुमति दे दी गई है। इस पाठ्यक्रम के खंड 2 इकाई में 7 में विवाह के विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है, मतलब बताया गया है विवाह के बारे में। इस लाइन को छोड़िए, इसको ध्यान दीजिए। हिंदुओं में विवाह के प्रकार के बारे में चर्चा पर लौटते हुए ये बता दिया जाए कि निम्नलिखित 8 रूपों वाले विवाहों में केवल पहले 4 ही माता या पिता की तरफ के पूर्वजों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। मतलब 4 प्रकार के विवाह जो हैं, 4 प्रकार के विवाह हैं उसको ही महत्वपूर्णता दी गई है, और जो 8, क्योंकि टोटल बात की जाए तो 8 हैं, लेकिन 4 को ही महत्वपूर्णता दी गई है। शेष 4 तरह के विवाहों के साथ ऐसे कोई मूल्य नहीं जुड़े हुए हैं। जो शेष बचते हैं 4, उनको कोई महत्वपूर्णता नहीं दी गई है। तो हम 8 विवाह के 8 प्रारूप जो हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले विवाह की बात की जाए तो ब्रह्म विवाह, इसके अंतर्गत पिता एक ऐसे व्यक्ति को उपहार स्वरूप अपनी पुत्री सौंपता है जिसने वेदों का अध्ययन किया हो, जो अच्छा खासा वेदों का ज्ञाता हो, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। और पिता अपनी पुत्री को उस व्यक्ति के हाथ सौंपता है, उससे विवाह करता है। ये हो गया ब्रह्म विवाह। विवाह के बारे में बात करें तो इसमें पिता पुत्री को उस पुंजारी को सौंपता है जो विवाह संबंधी संस्कारों का संचालन करता है। उस पुंजारी है जो विवाह संस्कारों का संचालन करता है, उसको सौंपता है। और आगे पढ़ते हैं आश्रय विवाह में इसमें पिता अपनी पुत्री को उसे सौंपता है जो उसे गाय और बैल दे। यह लेन देन पुत्री के विक्रम के रूप में ना होकर धार्मिक आवश्यकता के रूप में होता है। जो गाय और बैल दे सके उसको ही पिता अपनी पुत्री देता है, उसको आश्रय विवाह कहते हैं। आगे पढ़ते हैं प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह की बात करें, इसमें पिता अपनी पुत्री को योग्य व्यक्ति को सौंपता है। जो योग्य होता है व्यक्ति उसको सौंपता है पिता अपनी पुत्री को, और नव दंपत्ति को मिलकर अपने धर्म का पालन करने के लिए कहता है कि अपने जो धर्म है तुम्हारा उसका पालन करो। विवाह कर देते हैं तब।
तो ये प्रजापत विवाह हुआ, 4 प्रकार के विवाह को ही महत्वपूर्णता दी गई है। आगे पढ़ते हैं असुर विवाह। असुर विवाह ये हमारे में मान्यता नहीं है, 4 विवाह जो हैं इसमें मान्यता नहीं है। तो असुर विवाह क्या है? इसमें वर पक्ष पत्नी प्राप्त करने के लिए वधू के पिता को कुछ धनराशि देता है। मतलब जो आदमी है, लड़का है, वो उसके अपने लड़की के पिता को कुछ पैसे देता है, कुछ धनराशि देता है, तब वह उसे अपनी पत्नी प्राप्त कर सकता है। गदर विवाह की बात की जाए तो इसके अनुसार वर वधू स्वयं ही विवाह करने का निर्णय लेते हैं, स्वयं विवाह करने का निर्णय ले लेते हैं वर वधू, और पवित्र नियमों के अनुसार परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। यह है गदर विवाह। गदर विवाह में यही है कि वर और वधू अपने आप ही विवाह का निर्णय ले लेते हैं और बंधन के सूत्र में बंध जाते हैं। दूसरी बात की जाए राक्षस विवाह। राक्षस विवाह की बात की जाए, यह विवाह बल प्रयोग करके किया जाता है। मतलब जैसे स्त्री को स्वीकार नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती कह सकते हैं उसे विवाह कर लेना, तो ये राक्षस विवाह है। तो ये 4 प्रकार के जो विवाह ये हमारे में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है। आगे बढ़ते हैं पैशाचिक विवाह। इसमें पुरुष नारी का शील भंग करता है उसे अवस्था में, जब वह मदहोशी में हो अथवा वह मंद बुद्धि हो तब वह उससे विवाह करता है। तो पैशाचिक विवाह कहते हैं जब गलत क्रिया द्वारा उससे विवाह करें। तो आगे बढ़ते हैं, ये 8 प्रकार के विवाह थे। तो इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा ज्ञानी से विवाह करवाता है, उसके बाद पुंजारी से, उसके बाद जो उसे गाय और बैल दे सके उससे विवाह होता है, लड़की की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद योग्य पति से, योग्य व्यक्ति से विवाह होता है। इसमें होता है कि धनराशि देकर जो वर है वो वधू की जो पिता है उसको धनराशि दे के विवाह कर देते हैं असुर विवाह में। और गंधर्व विवाह में वर वधू स्वयं ही कर लेते हैं विवाह अपने आप ही। और राक्षस विवाह में बल प्रयोग करके विवाह किया जाता है, जिसे कह सकते हैं ज़बरदस्ती। और इसमें होता है पैशाचिक विवाह में शील भंग करके, नारी के साथ शील भंग करके, और या तो वो जो पुरुष है वो मंद बुद्धि का हो सकता है, तब उसके बाद विवाह उनका हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के जो विवाह हैं ये हमारे में इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, ये ऊपर वाले ही विवाह ही योग्य होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए चित्र में कैसे दर्शाया गया है विवाह के बारे में। तो इन 8 स्वरूपों में पहले 4 प्रकार आदर्श माने गए हैं, अच्छे माने गए हैं, आदर्श माने गए हैं। विवाह में कन्यादान का पहला अधिकार पिता का है, जो अपनी बेटी का कन्यादान करता है। उसके बाद दादाजी का, फिर भाई का, नाते के अन्य पुरुष और फिर माता का क्रमानुसार ये अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले पिता का, और हिंदू विवाह में कन्यादान को बहुत महत्वपूर्णता माना जाता है। तो इसमें विवाह को दर्शाया गया है, ऐसे विवाह होता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदुओं में महिलाओं और पुरुष दोनों में विवाह पूर्व की शुद्धता पर बल दिया गया है कि पहले विवाह से पहले दोनों शुद्ध होने चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो विवाह पूर्व शुद्धता पर बल दिया गया है। विवाह बंधन आपसी विश्वास के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। विवाह के स्वरूप में अंतर्विवाह और बहिर्विवाह भी हैं कि जो विवाह है उसके स्वरूप के बारे में बात की जाए तो 2 प्रकार के हैं, एक अंतर्विवाह होता है, एक बहिर्विवाह होता है। अंतर्विवाह में अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना, अपनी ही जाति में विवाह करना। बहिर्विवाह होता है अपनी जाति से बाहर विवाह करना, तो इसको बहिर्विवाह कहते हैं, जिनके लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों द्वारा वर वधू के चुनाव को एक विशेष समूह में सीमित किया गया है और इस तरह हिंदू विवाह को नियमित किया गया है। तो आगे पढ़ते हैं अंतर्विवाह के बारे में। अंतर्विवाह के बारे में मैंने आपको यही बता दिया कि इसमें कैसा होता है। अंतर्विवाह की व्यापक श्रेणी वर्णों पर आधारित है। एक क्षेत्र में प्रत्येक वर्ण के अंतर्गत अनेक जातियों और उपजातियां सम्मिलित हैं और उनको अंतर्विवाह के लिए श्रेणियों की तरह माना जाता है। हालांकि आजकल अनेक अंतर्जातियों तथा अंतर उपजातीय विवाह होते हैं। आजकल की बात की जा रही है कि आजकल हो जाता है दूसरी जाति में भी विवाह, किंतु इनकी संख्या काफ़ी कम है। अभी इतना नहीं है, काफ़ी संख्या कम है जो दूसरी जाति से विवाह कर लेते हैं। समस्त भारत के हिंदुओं में जाति या उपजाति अंतर्विवाह के नियमों का पालन ही किया जाता है। अगर बात की जाए तो समस्त हिंदुओं में अपनी ही जाति के भीतर विवाह करना माना जाता है।
आगे बढ़ते हैं। बहिर्विवाह। बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार एक हिंदू को ये आदेश दिया गया है कि वह अपने गोत्र में विवाह न करे, अपने गोत्र में विवाह न करें। गोत्र शब्द हर व्यक्ति के विस्तृत परिवार या कुल की जानकारी देता है। गोत्र का नाम प्राय उस पूर्वज के नाम पर होता है जिसने उस परिवार की शुरुआत की थी, उसे गोत्र कहते हैं। स्टार्टिंग से उस परिवार की शुरुआत किसने की थी। एक ही पूर्वज वाले लोगों को आपस में विवाह की अनुमति नहीं दी गई है, तो इसमें गोत्र की बात की गई है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना है। बहिर्विवाह के नियमों के अंतर्गत माता की ओर से 5 पीढ़ियों तक और पिता की ओर से 7 पीढ़ियों तक विवाह निषेध है। मतलब कि माता की 5 पीढ़ियों का अर्थ है कि माताओं के चाचा कोई भी रिलेटेड है जो माता से संबंधित है, जैसे नानी हो गई, माता से माता के परिवार की, माँ के परिवार की 5 पीढ़ियों की बात की गई है, उनसे विवाह नहीं कर सकते। और अगर पिता की बात की जाए तो 7 पीढ़ियों में विवाह नहीं किया जा सकता। बहिर्विवाह के लिए निर्धारित सीमा के अंदर यदि कोई विवाह हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में प्राय कन्यादान भिन्न गोत्र के व्यक्ति से करवा दिया जाता है। स्पष्ट है कि एक सीमा तय की गई है जिसके अंदर के सारे रिश्तों में विवाह की अनुमति नहीं दी जाती। तो हर एक चीज़ का एक नियम होता है, उसी के अंतर्गत जैसे विवाह का भी एक नियम होता है कि इसके भीतर ही विवाह कर देना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। इस विषय में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अंतर स्पष्ट है। उत्तर भारत हो गया, आप एग्जाम्पल के तौर में मैं बताऊं, अगर आपको उत्तर भारत का ना पता हो तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ही की बात की जा रही है, उसी एरिया की बात की जा रही है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत साउथ की तरफ की बात की जा रही है। उत्तर भारत में चचेरा मौसेरे या मुमेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह की अनुमति नहीं है। मतलब कि या तो चाचा मामा के या फूफा जी के भाई बहनों में विवाह, ये भाई बहन होते हैं तो इनमें विवाह की अनुमति नहीं होती है। जैसे मामा के लड़की की हो गया और बुआ की लड़की की, तो इनमें विवाह नहीं हो सकता क्योंकि ये भाई बहन माने जाते हैं। जबकि दक्षिण भारत में ममेरे फुफेरे मामा के और फूफा के भाई बहनों में विवाह होता है। मतलब मामा के बच्चों को ले लीजिए और फूफा जी के बच्चों को ले लीजिए, तो इनमें आपस में विवाह हो जाता है। इस तरह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के हिंदुओं में गोत्र के नियम समान रूप से लागू नहीं होते। विवाह का सबसे प्रचलित तरीका है कि वर और उसके निकटजन वधू के घर जाते हैं। वहाँ वधू के पिता अथवा संरक्षक धार्मिक रीतियों और समारोह के द्वारा उन्हें वधू सौंपते हैं। मतलब धर्म जैसे जो विवाह की जो पद्धतियाँ होती हैं, जो विवाह शुरू किए, जहाँ से जैसे हल्दी हुआ तो पूरी शुरुआत की बात की जाए तो उसके आधार पर रीति रिवाजों के अनुसार ही विवाह सौंपते हैं। विभिन्न क्षेत्रों और जातियों के अनुसार उसमें कुछ अंतर आता है। विवाह की धार्मिक विधि की विशेषताओं और उनके महत्व के बारे में बताया गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे हिंदू परिवार। तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। ध्यान से सुनिएगा, मैं यही कहूँगी। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आएगा और आगे के लिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।